नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। कोयंबटूर कार धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में एनआईए ने की छापेमारी। यहां छापे पिछले साल कोयंबटूर और मंगलुरु विस्फोट मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक 3 दक्षिणी राज्यों में इस्लामिक स्टेट से संबंधित 60 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आईएस से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड से हलचल मच गई है। दिल्ली और मुंबई में बीपीसी दफ्तर पर आयकर का सर्वे अभी भी जारी है। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप लगने के बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। आईटी के सर्वे पर अनुराग ठाकुर ने बयान देते हुए ये कहा कि जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी वहां सर्वे होगा। कल शाम से ही बीपीसी दफ्तर पर आयकर का सर्वे शुरू हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मेघालय दौरे पर हैं, जहां मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ साथ कई बड़े वादे किए गए हैं। 27 फरवरी को मेघालय में मतदान होगा, जबकि 2 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली के निक्की यादव की हत्या के केस में आज आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आए हैं। बताया यह गया है कि साहिल ने निक्की की हत्या की और शव को छिपाने के लिए अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया। झारखंड के पलामू में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों गुट के लोग आपस में पत्थरबाजी करते हुए नजर आए, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। झड़प के बाद इस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस अब झड़प में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। तुर्की में आई तबाही के बाद गाजियांटेप शहर मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ शहर में जगह जगह मलबों का ढेर नजर आ रहा है। कहीं टूटे मकान दिख रहे हैं तो कहीं ईंट पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। बताया गया है कि शहर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए टीम पहुंच ही नहीं पाई है। ऐसे में लोगों के सामने कई परेशानियां खड़ी हो रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तुर्की और सीरिया में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। हालांकि दोनों ही देशों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। करीब 9 दिन बीत जाने के बाद भी मलबे से जिंदगियों का रेस्क्यू करने में कामयाब हो रहे हैं देवदूत। तुर्की में भूकंप के बाद हुई तबाही की वजह से मेडिकल व्यवस्था बेहाल हो चुकी है, लेकिन इस बीच लोगों के इलाज के लिए युद्धपोत पर अस्पताल बनाया गया है और इस फ्लोटिंग अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था है, जिसमें अब तक 2000 से ज्यादा लोग इलाज करवा चुके हैं। युद्धपोत पर बने इस खास अस्पताल में हर तरह की दवाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इसके साथ ही कई उपकरणों की सुविधा दी गई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भूकंप के बाद हुई तबाही पर बयान दिया है। राजधानी अंकारा में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि यह भूकंप किसी परमाणु बम के हमले जितना खतरनाक था। उन्होंने यह भी कहा कि देश में सख्त निर्माण नियमों को लागू करने की जरूरत थी। इसके साथ ही राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि जब तक एक को बचा नहीं लिया जाएगा तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बीएसएफ ने 1 किलो हेरोइन बरामद की है। पेट्रोलिंग के दौरान एक गांव से बीएसएफ जवानों को संदिग्ध पैकेट दिखा, जिसकी तलाशी लेने पर पैकेट के अंदर हेरोइन पाई गई, जिसके बाद बीएसएफ ने पैकेट को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी करीब 10 दिन पहले बीएसएफ ने इसी इलाके से हेरोइन बरामद की थी। महाराष्ट्र के पालघर में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। एक लड़के ने लड़की की हत्या की और उसने शव को बेड के अंदर छिपा दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़के और लड़की काफी समय से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने जंगल में बम से भरे ड्रम की सूचना मिलने पर अभियान चलाकर बम को बरामद किया है। बैरोमेशिया के जंगल में मिले बम के जखीरे को बम निरोधक दस्ते ने बहादुरी के साथ नष्ट किया है। बम को डिफ्यूज करने का वीडियो भी सामने आया है। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ हो चुका है। आज से शुरू हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन 17 फरवरी तक चलेगा। सम्मेलन में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया है। सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से प्रसिद्ध हुई हिंदी। महाराष्ट्र के सोलापुर की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी रबर फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया है। हालांकि सूचना मिलने पर दमकल की 50 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
गुरुग्राम के घसूला गांव में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई है। आग लगने पर एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके से दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई है। गनीमत यह रही है कि इस भीषण आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शादी समारोह के दौरान फायरिंग की गई। आरोप यह है कि कांग्रेस के जिला पंचायत उपाध्यक्ष की बेटी की शादी में लोगों ने जश्न में फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़के और लड़की हवा में फायरिंग करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने बंदूक का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ने लगी है। रास्तों पर हो रही फिसलन की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीआरओ के मजदूर सड़कों पर जगह जगह नमक का छिड़काव कर रहे हैं ताकि फिसलन को रोका जा सके। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान से तबाही मची है। ऑकलैंड शहर में ही बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बारिश और बाढ़ से सड़क और रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी ठप हो चुकी है, जिससे लोग काफी दिक्कतों का सामना करने को मजबूर है और प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। गैस की किल्लत से जूझ रहे लोगों की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें लोग भीषण बर्फबारी के बीच गैस के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर हमला करने का दावा किया है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का दावा यह है कि राजधानी काबुल में आईएस आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कुछ विदेशी नागरिकों के साथ आईएस के लड़ाके भी मारे गए। साथ ही कई लोगों को तालिबान की सरकार ने गिरफ्तार भी किया। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। होटल ढाबे का मालिक है, उसका नाम साहिल गहलोत है और उस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसके शव को इसी ढाबे के अंदर रखे एक फ्रिज में दबा दिया था। तो निक्की हत्याकांड जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है, उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निक्की के घर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये उस घर का सीसीटीवी वीडियो है जिसमें निक्की यादव रहती थी। सीसीटीवी फुटेज 9 फरवरी का है। वीडियो में निक्की घर में चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो आप देखिए जो कि 9 फरवरी का है। 9 फरवरी को ही साहिल की सगाई हुई थी दूसरी लड़की के साथ और 9 फरवरी का ये वीडियो जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, ये देखिए रेड कलर का सर्कल जिसके अंदर निक्की मौजूद है। यही वो जगह है जहां पर वो रहा करती थी। ये वीडियो उसी दिन का सामने आया है जब निक्की की गला घोंटकर उसे मौत के घाट साहिल की तरफ से उतार दिया गया था, क्योंकि निक्की जो कि लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि वो शादी क्यों कर रहा है। अपने माँ बाप की मर्जी से वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है और 2018 से निक्की के साथ साहिल जो है वो लिव इन में था। उनकी पहले दोस्ती होती है और उसके बाद वो दोस्ती प्यार में तब्दील होती है, लेकिन धीरे धीरे जब परिवार का प्रेशर बना, साहिल ने शादी के लिए हामी भरी। और इसके साथ एक और वीडियो आप देखिए। ये देखिए निक्की यादव जो कि उसी फ्लैट में मौजूद है जहां पर वो रहा करती थी। सीढ़ियां चढ़ती हुई आप देख सकते हैं। पहला वीडियो जो कि 9 फरवरी का दोपहर का है। दोपहर में हाथ में कुछ उसके कपड़े हैं और उन कपड़ों के साथ वो आगे सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरा वीडियो जो है रात का वीडियो है, क्योंकि 9 फरवरी की रात को ही निक्की और साहिल की मुलाकात हुई थी। दोनों कार में मौजूद थे। उस कार में साहिल ने कहा था कि चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लेकिन एक बार फिर से वही बात उठी। निक्की लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि शादी नहीं करनी है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जब वो बातचीत गुस्से में तब्दील हुई तो फिर मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला घोंट दिया गया और करीब 40 किलोमीटर तक वो गाड़ी में घूमता रहा उसके शव के साथ। और फिर उसने एक ढाबे में जो फ्रिज मौजूद था वहां पर इस शव को ठिकाने पर लगा दिया और फिर अगले दिन शादी की अपने परिवार की पसंद की लड़की के साथ। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए। 9 फरवरी का ये 2 वीडियो सामने आया है।
जो कि एक वीडियो दोपहर का है। दोपहर में सीढ़ियां चढ़ती हुई निक्की नजर आ रही है और उसी दिन रात का वीडियो। और दीपक बिष्ट मेरे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं।